अमित शाह ने एक प्लान बनाया 2017 के आसपास कि नक्सल समस्या होगी, अदरवाइज में धीरे धीरे काउंटर कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखाई। आपको पता है इसका फायदा क्या हुआ? दोनों ओर से गोलियां चलती थी, हमारे जवान भी शहीद होते थे, उधर से नक्सल भी मारे जाते, लेकिन इस चीज को धीरे धीरे साइटली हटाया गया, बहुत तेजी से साफ किया गया। एक हफ्ता पहले 5 साल की मेहनत के बाद अमित शाह ने घोषणा कर दिया कि भारत नक्सल फ्री हो गया। हाँ, हो सकता है कि छिटपुट घटनाएं कहीं हो, बुखार उतरने के बाद भी कभी कभी आ जाता है, वरना अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो कश्मीरी घर बैठे लाखों रुपया टूरिस्ट से कमा लेंगे। और ये होने लगा था 370 खत्म होने के बाद, तो पाकिस्तानियों को पत्थर चलाने वाला कोई मिला ही नहीं। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि रे भाई साहब, ये तो कुल पत्थर चलाने वाला तो टूरिस्ट घुमा रहा है। तो तब आतंकवादियों ने बैठकर डिसीजन लिया। अब ये देखो ना ध्यान से पाकिस्तान को, यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर वाला एरिया ये तो पाकिस्तान का है ही नहीं। और ये इन लोग को क्या बोला है, हम आजाद कर देंगे आपको। अब पाकिस्तानी मान गया है सब। अब पाकिस्तान की कमजोरी पाकिस्तानी करें कश्मीरी, तो वो कश्मीर में समस्याओं के लिए मीडिया भी कई हद तक जिम्मेदार है। किस चीज को खबर दिखानी चाहिए, किस चीज को नहीं दिखानी चाहिए। अमित शाह ने एक प्लान बनाया 2017 के आसपास कि नक्सल समस्या होगी तो एकदम एक्सेस होगा ना, एकदम एक्सेस होगा, बेदम मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा तो मीडिया दिखाएगी, अदरवाइज में धीरे धीरे काउंटर कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखाएगी। आपको पता है इसका फायदा क्या हुआ? दोनों ओर से गोलियां चलती थी, हमारे जवान भी शहीद होते थे, उधर से नक्सल भी मारे जाते, लेकिन इस चीज को धीरे धीरे साइटली हटाया गया। जब ये खबर में नहीं रही, बहुत तेजी से साफ किया गया। एक हफ्ता पहले 5 साल की मेहनत के बाद अमित शाह ने घोषणा कर दिया कि भारत नक्सल फ्री हो गया। हाँ, हो सकता है कि छिटपुट घटनाएं कहीं हो, बुखार उतरने के बाद भी कभी कभी आ जाता है, टाइफाइड ठीक हो, लेकिन मूलतः एक बड़ी समस्या से खत्म हो। ये चीजें हमने कश्मीर में नहीं की। आतंकवादी क्या चाहता है? वो चाहता है कि गोली मारे और पूरी दुनिया देखे, गोली मारे और पूरी दुनिया देखे। हम लोग उसको कहीं ना कहीं जानते हैं क्या करते हैं, उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं, ट्रैप में फंसते जाते हैं। वो एक मारे 100 मार दो शांति से, 2 मारे 2 लाख मार दो। सेम अमित शाह वाला थ्योरी। 5 साल बाद घोषणा करेंगे कि कश्मीर से इंसर्जेंसी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा तकलीफ कश्मीरियों को है। आप सोचो क्रॉस फायरिंग में कौन मारा जाता है? अब तक क्रॉस फायरिंग में लगभग 50 से 60 हजार मरे होंगे सब, इधर इधर। उनकी मजबूरी समझो ध्यान से। अगर वो आतंकवादियों मार देते हैं उन सबको, अगर किसी घर में घुस गया और वो बता दिया कि मेरे घर में घुसा है तो मार देंगे सब। आज नहीं मारेगा, 6 महीना बाद मार देगा। पुलिस और आर्मी के लिए एथिक्स मायने रखते हैं, रूल रेगुलेशन मायने रखते हैं। उन चोटों के लिए क्या मायने रख रहा है? कुछ मायने रखता है? नहीं। जबरदस्ती घुस जाते हैं सब घर में, रात बिरात। अब कहेगा खाना बनाओ, खाना बनाएंगे सब, खाएगा सब, चल जाएगा। नहीं बताएंगे, अगर बता दिए तो मार देंगे सब। आतंकवादी सब क्या करता है? सब छुपेगा सब, जानते हो क्या चीज में? किसी सिविलियन के पीछे, किसी बाजार में, किसी घर के पीछे, क्या भैया छुप के गोली मारेगा। तो क्रॉस फायरिंग तो हो गई। और जब कोई बेचारा मासूम होगा, अगर गहरी इंजुरी हो गई तो बेचारा डेथ कर जाएगा। पैर और में लग गया तो भाई थोड़ा सा बच जाएगा, बट इंजुरी हो। अब इसका फायदा अब अगले दिन उठेगा। पहले रात में डायरेक्ट गोली मारा, डायरेक्ट अशांत किया। अब उसी आतंकवादियों का एक सॉफ्ट वर्जन वहां घूमते हैं सब, जो हथियार नहीं उठाते हैं सब, सॉफ्ट घूमते हैं सब। अब क्रॉस फायरिंग में जानबूझकर आतंकवादी किसके पीछे छुपे थे? सब सिविलियन के पीछे। अब जब सिविलियन मरेगा, अब सुबह में नौटंकी चालू, मार दिया, अत्याचार हुआ। अब जरा सोच के देखो वहां के सिविलियन का क्या हाल होता होगा, कि इधर से गोली लगेगा कि इधर से लगेगा। आर्मी परेशान हो गई थी इस चीज को लेकर, तो आर्मी ने काम किया, नया टेक्नोलॉजी लाया। आर्मी ने कहा कि पूरा मोहल्ले घेर लो, पूरा मोहल्ला घेर लो, और सबका आईडी मिला मिला खाली कराओ। आप हैं चाचा, अस्सलाम वालेकुम, आइए। अब बड़ा इज्जत से बात करती है, आईडी आपका नहीं मिल रहा है जी। लेकिन एक सिविलियन को इससे कितना झमेला होता होगा। आपके घर में डेली अगर ऐसे झमेला हो, कोई पीछे से गोली मारे, पुलिस आई, या उब जाएगा कि नहीं उब जाएगा? बर्बाद कर दिया उन आतंकवादियों ने कश्मीरियों को, और उन कश्मीरियों को बताया कि तुमको सरकार बर्बाद कर रही है। अरे यार, बर्बाद किया वहां के कश्मीरियों को। वरना अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो कश्मीरी घर बैठे लाखों रुपया टूरिस्ट से कमा लेंगे। और ये होने लगा था 370 खत्म होने के बाद। घर बैठे एक आम कश्मीरी पर्यटकों को घोड़े पे घुमाकर, एक पहाड़ी एरिया का घोड़ा होता है, खच्चर बोलते हैं उसे, घुमाकर टूरिस्ट चीजों को देख के, कुछ लोकल चीजों को बेच के ठीक ठाक कमा रहे। तो पाकिस्तानियों को पत्थर चलाने वाला कोई मिला ही नहीं। पहले किसी बेरोजगार को दोगे ना, मतलब किसी को खाए को पैसा नहीं, 50,000 रुपए दोगे तो मर्डर कर देगा किसी को। मर्डर करने वाला कितना में करता है? 50,000 लाख रुपए मार देता है। कश्मीरियों को पत्थर चलाने वाला नहीं मिल रहा था।
तो पाकिस्तानियों ने कहा कि रे भाई साहब, ये तो कूल पत्थर चलाने वाला अब तो टूरिस्ट घुमा रहा है, सब पत्थर छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई में लग गया। सब आतंकवादियों ने बैठकर डिसीजन लिया, वहां की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को बुलाया गया इस काम में, बम फोड़ने के लिए किसको बुलाया गया? प्रोफेसर। उस सबने कहा कि एक ऐसा काम करो जिससे कि वहां का लोकल कश्मीरी बर्बाद हो जाए, इसीलिए पहलगाम लाया गया। और मैसेज क्या दिया गया कि जात कौन सा है तुम्हारा, क्योंकि हम जो मारेंगे वो डायरेक्ट मरेगा, उसके बाद जो नफरत घोलेंगे वो कई सालों तक चलेगी और उसको फैलाने का काम करेगी मीडिया। हम लोग सांप छछुंदर के हालत में फंसे, करें क्या करें? आप जरा सोच सकते हैं कितना गहरी साजिश रचा गया। आज आप जाएंगे कश्मीर घूमने, पहलगाम हमला के बाद अब बेरोजगारी, परेशानी, अब मिलेगा उसको पत्थर चलाने के लिए सस्ता रेट। भीख मंगा है पाकिस्तान, सोचता है सामने वाले को भीख मंगा कर। इतना बुरा हालत करके रखा है। हम लोग को भी ना, जब एक हमला करे ना, जब हमला करे एगो बिजली घर उड़ा दे। कोटा लेवल के आदमी को ना तमीज तरीका ये सब समझाओगे तो नहीं समझेगा, उसको खाली एगो पैसा से कमजोर कर। जब कुछ करे एगो बिजली घर उड़ा, कौन जी? एयरपोर्ट उड़ गया, अगला फिर कुछ किया, यूनिवर्सिटी गया, फिर कुछ गया, बांध गया, पुल गया। जाओ सोची तुम नहीं, ताकि आम पब्लिक को दिक्कत होगा और उसका कहेगा सॉरी बोला जाएगा कि आम इंसान को सॉरी बोलते हैं। तो ब्रह्मोस मार के सॉरी बोल दिए लोग,